नमस्कार दोस्तों, दी पोस्टल रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम शिक्षण भर्ती परीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे जो है आपका 15 अंक के सवाल पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। बहुत सारे चेंजेस आपके सिलेबस में हुए हैं, तो उनमें से एक टॉपिक है आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसकी क्लास जो है आज से शुरू हो रही है। क्लासेस की विशेषता ये है कि ये हैंड रिटन होगी और इसका जो उपयोग है आप लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिलेगा। ठीक है। हैंड रिटन होने का एक बड़ा और विशेष महत्व ये है कि ये आपको अपने नोट्स जैसे लगेगा। और चूंकि इसको मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूँ, तो शॉर्ट में लिखूँगा तो क्या है कि इसमें प्रीपोजिशन कंजक्शन वगैरह सारे नहीं होंगे। इसे कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है, तो आपके जो है माइंड इसको जल्दी से याद रखेगा, है ना। याद रखने में आपको आसानी होगी, आपको सरल लगेगा और ये कलरफुल रहेगा, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी रहेगा और आप इसका जो है प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को। और पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। आइए जानते हैं विकास किसे कहते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूस चलती है, अर्थात ये होता ही रहता है, ये अवरुद्ध नहीं होती, या फिर इसका कभी कहना चाहिए कि बीच में इंटरप्शन नहीं होता है ना। ये बढ़ती ही जाती है। इसकी खास विशेषता ये है कि ये मात्रात्मक अर्थात परिणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है इसमें, है ना। परिणात्मक अर्थात जैसे मान लीजिए आपकी विकास हुई, कहना चाहिए कि एक बच्चे का विकास हुआ, तो एक बच्चे के विकास हुआ कहने का मतलब उसके मस्तिष्क का भी विकास हुआ, उसके सामाजिक पहलुओं का विकास हुआ, उसके सामाजिक सोच का विकास हुआ, उसके मानसिक विकास हुआ। उसके साथ साथ ही उसके हाइट में वृद्धि हुई, है ना। वृद्धि में कहना चाहिए उसके कद में ऊंचाई में वृद्धि हुई, उसका शरीर का आयतन बढ़ा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका परिणात्मक हो जाएगा। आप नाप सकते हैं कि हाँ, ऊंचाई 4 इंच बढ़ी है, 4 इंच ऊंचाई बढ़ी है। हाँ, उसका ये कह सकते हैं कि सामाजिक सामाजिक चेतना का उसमें विकास हुआ है। धीरे धीरे समझने लगा है, ये मम्मी है, पापा है, ये चाचा है, इनको नमस्ते करना चाहिए, है ना। ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए। तो इन सामाजिक गुणों का उसमें विकास हुआ, जो कि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत। और परिणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत वे परिवर्तन आएंगे जिनको हम माप सकते हैं। तो ये दोनों बेसिक परिवर्तन होते हैं, इनको हम जो है माप नहीं सकते और इनको हम जो है माप सकते हैं। ठीक है, ये दो परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं वृद्धि और विकास अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में दो अंतर, है ना। यदि हम वृद्धि देखें, वृद्धि अर्थात ग्रोथ और विकास, तो विकास एक बड़ा एस्पेक्ट है और वृद्धि जो है एक छोटी अवधारणा है। क्यों, समझते हैं। वृद्धि एक परिपक्वता के बाद रुक जाती है ना। एक परिपक्वता के बाद मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है। ठीक है। अर्थात मान लीजिए आप एक कहना चाहिए कि आपकी हाइट 21 साल 20 साल जो भी एक सर्टेन एज है, एक जो बैरियर है कि इसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वहाँ पर आपकी हाइट जो है रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है एक मैच्योरिटी के बाद, परिपक्वता के बाद रुक जाती है। ठीक है। लेकिन विकास जो है इन्फेंसी टू डेथ अर्थात गर्भ से कब्र तक होता है, वोम से कॉम तक होता है ना। वो कॉम बोलता हूँ, टॉम, वोम से टॉम तक होता है। गर्भ से कब्र तक होता है। ठीक है। ये दो बेसिक अंतर आपके हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में समझते हैं। गुणात्मक परिवर्तन
नोट्स को जितना हो सके अच्छा हम बेटर बनाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको पढ़ने में जो है अच्छा लगे। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन क्या है, दोनों चीज़ों को हम देखेंगे। गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, क्वालिटेटिव चेंज अंग्रेजी में कहें तो क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ में हम परिभाषा देखें तो कार्यशैली और कार्य क्षमता में जो भी परिवर्तन होता है, अर्थात वे ऑफ डूइंग समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, कार्यशैली में या फिर कार्य क्षमता में परिवर्तन, आपका क्या परिवर्तन हो जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन होगा, है ना। तो दो चीज़ों से आप याद रखिएगा, कार्यशैली अर्थात वे ऑफ डूइंग समथिंग या फिर कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग अर्थात इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब ये कार्यशैली और ये इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो है समय के साथ साथ बच्चे के मस्तिष्क में इनका जो है कहना चाहिए कि विकास होता जाएगा। विकास होता जाएगा तो क्या इनको हम माप सकते हैं? जी नहीं, इसको हम माप नहीं सकते। किन किन सामाजिक तत्वों का बच्चे के मस्तिष्क में विकास हुआ है, इसको हम माप सकते हैं क्या? नहीं। बच्चे में सामाजिकता कितनी आई है, इसको माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते। तो ये क्या परिवर्तन हो जाएगा? हाँ, लेकिन वृद्धि हो रही है, तो ये क्या परिवर्तन हो गया? ये हो जाएगा आपका क्वालिटेटिव चेंज अर्थात गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, पहले बच्चा मान लीजिए कि कोई चीज़ उठाता था, वो कहना चाहिए फाइन तरीके से नहीं उठा पाता था, अब वो बढ़िया तरीके से उठा पाता है, बढ़िया तरीके से मुंह में लेके डाल पाता है किसी भी वस्तु को, है ना। तो धीरे धीरे इन एबिलिटी टू डू समथिंग का जो है विकास होता जाता है एक समय के बाद, और ये विकास हम माप नहीं सकते, है ना। इसमें हमें जो है एक क्लैरिटी देखने को मिलती है, तो इसको हम जो है क्या कहेंगे, गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे। इसी प्रकार से परिणात्मक परिवर्तन किसे कहेंगे, देखते हैं, आइए। परिणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक परिवर्तन की बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि आपकी ऊंचाई एक परिमाण में बढ़ेगी कि हाँ, ये आपकी हाइट जो है 6 इंच बढ़ी, 1 इंच बढ़ी, 1 फीट बढ़ी। आपका शेप चेंज हुआ, या फिर आपका वेट गेन होगा। तो ये प्रकार, ये सब की क्या है, ये जो है परिणात्मक परिवर्तन है। ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है, क्वांटिटेटिव चेंज है। ठीक है, अब ये कहेंगे कि आपकी कुछ लोगों में परिवर्तन नहीं होता, हाँ, तो उनकी कहना चाहिए कि वे विलक्षण क्षमता वाले, अब कहना चाहिए कि वो बच्चे हैं जिनमें कुछ बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, विकास रुक जाती है, तो उनका जो है पूर्णतः विकास नहीं हो पाता, वे अलग, इससे अलग है ना। लेकिन सामान्य बच्चों में ये दोनों परिवर्तन आपके दिखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस अर्थात समझ ही रहे हैं आप, एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर सतत बढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि करना है, विकास करना, इसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, विकास अर्थात मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सावेक्षिक विकास, ये सब आपके विकास में अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं विकास के बारे में। विकास के अंतर्गत कौन कौन से आपके मेन तत्व आएंगे डेवलपमेंट के अंतर्गत? पहला तो है शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास होगा आपका, हाइट, वेट, हेल्थ, इनमें चेंजेस आएंगे। उसके बाद आपके
ज्ञान संबंधी विकास, सामाजिक विकास और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास, ये सारे विकास आएंगे। इसके साथ साथ आपके मानसिक विकास आएगा, मानसिक मानसिक विकास होगा। उसके पश्चात आपका और कौन सा विकास होता है? सांवेगिक विकास। ठीक है, यदि हम इसको समझें तो शॉर्ट में हम PCSE से समझ सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। P फॉर, C फॉर, S फॉर और E फॉर। चलिए समझते हैं। P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। S फॉर सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। और E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए? विकास के पहलू हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आएगा? आपके हाइट, आपके वेट, आपके शेप में चेंजेस आएंगे। ठीक है, और वहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट को हम विस्तृत तरीके से देख लेते हैं कि और कौन कौन से इसमें क्या बोलना चाहिए कि डेवलपमेंट हो सकते हैं। ठीक है, ब्रॉड तरीके से अपन देख लेते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत फिजिकल डेवलपमेंट या फिर शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें मुख्यतः हम जो है दो प्रकार के विकास हम देखेंगे। पहला आपका ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल अर्थात स्थूल गतिक कौशल। मैं दोनों लेकर रहूँ ताकि आपको जो है अटपटा ना लगे, क्योंकि कई हिंदी शब्द अटपटे होते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत किसका विकास होता है? आपकी मसल्स वृद्धि होती है। मसल्स में मसल्स बड़ी होती हैं, जैसे आर्म्स की मसल हो गई, जैसे लेग्स की मसल हो गई अर्थात जांघ की मसल हो गई। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? आप क्या करते हैं? पहला तो है घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना सीखते हैं। इसके अलावा आप खड़े होकर चलना सीखते हैं, खड़े होकर चलना सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? इसके अंतर्गत हम दौड़ना और कूदना सीखते हैं, दौड़ना और कूदना सीखते हैं। इसके अंतर्गत हम जो है चलना सीखते हैं, उछलना सीखते हैं।
तो ग्रॉस मोटर स्किल में हम अर्थात स्थूल गति कौशल में हम ये सब चीज़ें सीखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल अर्थात इसमें हम जो है सूक्ष्म गति कौशल, इसको हिंदी में कहें तो सूक्ष्म गतिक कौशल, अर्थात जो प्रक्रियाएं हम ग्रॉस मोटर स्किल में कर रहे थे वो हमारे जो है उतने ज़्यादा फाइन नहीं थे, अब फाइन हो चुके हैं। अर्थात पहले तो हम चलना दौड़ना कूदना सीख रहे थे, अब हम इसमें करतब करना सीख सकते हैं। अर्थात इसमें हम बच्चा बदमाशी करने लगा है, कह सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल में ही आ गए हैं। पहले आप कूदना सीखते थे, उछलना सीखते थे, अब आप बैक फ्लिप मार रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। इसमें छोटी छोटी मसलों का जो है मसल्स का विकास होता है, जैसे आँखों के मसल्स का, आई मसल्स का, हाथ की मसल्स का, इनका जो है विकास होता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत हम जो है क्या करना सीखते हैं, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, उंगली अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, ये सीखते हैं। इसके अंतर्गत जो है रेत में चलना, रेत में चलना, पेन पकड़कर कुछ लिखना, ये सब चीज़ें जो हैं हम सीखते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से आपके काम हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए पेंटिंग हो गया, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं। ठीक है। अब विकास की बात करें तो विकास जो है कैसा होता है, ग्रॉस टू फाइन की ओर जाता है। ठीक है। अर्थात पहले काम में आप कच्चे थे, आप धीरे धीरे पक्के हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ग्रॉस डेवलपमेंट टू फाइन, ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल की ओर जो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अब दूसरे पहलू को हम जानते हैं। दूसरा पहलू क्या है हमारा, दूसरा पहलू है हमारा संवेगिक विकास, क्या, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया है। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसके अंतर्गत क्या है कि संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ जो है मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से, अर्थात संज्ञान अर्थात किसी चीज़ को हम कह सकते हैं जानना, समझना, सीखना, इसका जो विकास हमारे मस्तिष्क में भी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या आता है, सोचना, तर्क करना, किसी चीज़ को इमेजिन करना, कल्पना करना, याददाश्त क्षमता का विकास, इसी के अंतर्गत हम देखते हैं। लैंग्वेज, भाषा का विकास जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें हमारा ब्रेन जो है दो तरीके से काम करता है, दो तरीके अर्थात हमारे ब्रेन के दो हिस्से जो हैं, मस्तिष्क के दो हिस्से दो अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं। मान लीजिए हमारा ये बायां मस्तिष्क और ये दायां मस्तिष्क, ये दोनों कैसे
कार्य करते हैं, आइए देखते हैं। बायां मस्तिष्क की बात करें तो ये लॉजिकल अर्थात तार्किक होता है। तार्किक, लॉजिकल, जैसे जैसे आपके किसके लिए यूज होता है ये? विज्ञान के लिए, गणित के लिए, है ना, लॉजिकल सवाल आते हैं आपके, भाषा के लिए, ठीक है। दाएं मस्तिष्क की हम यदि बात करें तो ये जो है हमारे क्रिएटिविटी के लिए काम करता है, ये हमारे रचनात्मकता के लिए काम आता है। रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी, इसके अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? इसके अंतर्गत हम जो है क्रिएटिविटी का अर्थात हम इसके अंतर्गत ड्राइंग सीखते हैं, इसके अंतर्गत हम म्यूज़िक सीखते हैं, गाना सीखते हैं, इसके अंतर्गत हम नाचना सीखते हैं, है ना। इनमें हम अपनी रचनात्मकता डालते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेंटिंग बनाने के लिए दो तीन, मान लीजिए क्लास में 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों को आपने एक पेंटिंग बनाने के लिए दिया, जिसमें आपने कहा कि एक घर है और एक घर में खिड़की, एक दरवाज़ा है और घर की छत खप्पर से बनी है। तो सबकी अलग अलग रचनात्मकता के अनुसार उनका जो चित्र है बनेगा। कोई सोचेगा उसमें लाल खप्पर लगा दूं, कोई उसमें पीला खप्पर लगा देगा, कोई दरवाज़ा लकड़ी के बनाएगा, कोई दरवाज़ा प्लास्टिक से, मतलब सबकी अपनी अपनी रचनात्मकता होगी, ठीक है। ये काम कहाँ होता है? दाएं मस्तिष्क में होता है। और लॉजिकल अर्थात तार्किक कार्य कहाँ होते हैं? बाएं मस्तिष्क में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मस्तिष्क इन दोनों भागों से मिलकर बना होता है और कार्य करता है, ठीक है। अभी आप बड़े हो गए हैं लेकिन आपका बचपन इन्हीं सब विकासात्मक प्रक्रियाओं से गुजरा है और इसी को हम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ ये सिंबल, ये आइकन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़े से जो नोट्स है, नोट्स आपका अट्रैक्टिव लगे, आपको पढ़ने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो, है ना। बाकी मार्केट में बेस्ट बुक हैं, बेस्ट वीडियोस हैं, बेस्ट क्लास हैं, बेस्ट टेस्ट है, सबको अटेंड कीजिए, सब अपने अपने जगह अच्छे हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया है। आपको पसंद आए तो बिल्कुल बताइएगा और ना आए तो भी बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास अर्थात सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का पालन करना, अनुपालन करना, अनुपालन अर्थात अनुकरण करना, जैसे बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, है ना, किसी को गलत भावना से ना देखना, ये सब चीज़ क्या मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं? सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास कहते हैं। मोरल डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। और सामाजिकता की जहाँ हम बात करते हैं तो ये गर्भ से कब्र तक जो है इसका विकास होता रहता है। फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ आपका सामाजिक विकास होता है, बच्चे का सामाजिक विकास होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडाप्टिंग एंड इंस्टिलिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स, सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नोन एज सोशलिज्म, है ना। कैसे बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे किसी चीज़ का आपको कहना चाहिए कि अनुकरण करना चाहिए, कैसे किसी चीज़ को अडेप्ट करना चाहिए, कैसे कोई चीज़ सीखनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम सामाजिक विकास के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। अगला एस्पेक्ट हम समझते हैं जो है क्या? इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, अर्थात संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास अर्थात इमोशनल
डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ओके। एक वैज्ञानिक है रेथस, जो कहते हैं कि संवेग अर्थात इमोशन हमारे जीवन में रंग भरते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? इसके अंतर्गत संवेगात्मक विकास के अंतर्गत हम जो है इन्हीं संवेगों का प्रबंधन सीखते हैं। संवेगों का प्रबंधन अर्थात मैनेजिंग ऑफ इमोशंस। ठीक है। यही संवेग में आकर हम किसी अगले को या अगली को अपने जीवन का सर्वस्व मान लेते हैं, है ना। यही इमोशनल होकर, बड़े होकर का बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन बच्चे में जब इसका विकास होता रहता है तो वो सीखता है कि गुस्सा आने से कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, दुख होने पर कैसे रोता है, कैसे मैनेज करना चाहिए। हर जगह रोना नहीं चाहिए। शुरू में वो जो है कुछ भी चीज़ में उसको किसी भी घटना पर दुख लगे तो रिएक्ट करके तुरंत रोने लगता है। ये चीज़ें बाद में वो धीरे धीरे मैनेज करना सीखता है कि हर जगह उसे रोना नहीं है, हर जगह उसे हंसना नहीं है। इन सब इमोशंस को उसको टाइम बीइंग के अनुसार कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। इन सभी चीज़ों को वो जो एक बच्चा है वो सीखता है। और इसी प्रक्रिया को, इसी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक विकास कहते हैं। और रेथस के अनुसार संवेग, इमोशन ही हमारे जीवन में रंग भरते हैं, है ना। कैसे रंग भरते हैं? जैसे आपने किसी को देखकर एक अच्छी सी स्माइल दे दी एक इमोशन के साथ, तो उसका दिन आज क्या हो गया? दिन भर गया। उसका दिन एकदम गार्डन गार्डन हो गया, उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया, उसका दिन आज अच्छा गया, तो मज़ा आ गया। तो इमोशन जो है आपके जीवन में रंग भरते हैं। कौन कहता है? ये कहते हैं रिथस। ठीक है। एक चीज़ और है, इमोशन और कॉग्निशन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। इमोशन अर्थात संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे के पूरक हैं। इमोशन एंड कॉग्निशन। ठीक है। मान लीजिए आपका भाई है, उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, आपके आंखों में आंसू आ गए। इमोशन जागा। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते हैं, है ना। आपके अंतर्गत, आपके मस्तिष्क में जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, संज्ञानात्मक विकास हुआ है कि ये मेरा भाई है। और उसको मारने से आपकी मन के अंतर्गत एक इमोशन जागा, आपको दुख लगा कि उसको दर्द हुआ होगा और आपके आंख से आंसू आ गए। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, पूरक हैं। ठीक है। अब आप मान लीजिए कोई एक्स आदमी जो आपका ना तो भाई बंधु ना तो कोई है, तो आपके अंतर्गत उसमें इमोशन उतना आएगा नहीं। मानवता के में आता है जब आप बड़े हो जाएंगे, लेकिन आप बच्चे रहेंगे तो ये सब नहीं होता। आप उन्हीं लोगों को देखकर दुख अपने अंदर महसूस करेंगे, संवेग महसूस करेंगे जिनको आप जानते हैं। तो अर्थात संवेग और संज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, ये तो हो गया आपका विकास, है ना। विकास आपका ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है। इसके बाद देखते हैं अपन वृद्धि। ठीक है। वृद्धि, वृद्धि अर्थात ग्रोथ।
ग्रोथ। आइए देखते हैं, फ्रेश पेज ले लेते हैं। सॉरी, वृद्धि। वृद्धि जो है विकास का छोटा हिस्सा है, विकास का छोटा हिस्सा। मैच्योरिटी जो आती है वो भी किसका हिस्सा है? मैच्योरिटी भी विकास का हिस्सा है। है ना? लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि वृद्धि जो है कब तक होती है? एक मैच्योरिटी तक होती है, उसके बाद रुक जाती है ना? जैसे आपकी हाइट आपके एडल्टनेस तक, एक आपकी जो सीमित हाइट है वहाँ तक बढ़ी, जिस प्रकार से आपके क्रोमोसोम थे, आपके पारिवारिक पीढ़ी में जिस प्रकार की हाइट थी, हाइट हार्मोन जिस प्रकार से डेवलप हुए, तो उतनी ही आपकी हाइट बढ़ेगी। ये नहीं कि आपके माता पिता 6.5 फुट के थे, आप 8 फुट के हो, ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना? परिपक्वता की बात करें, मैच्योरिटी जो है आनुवंशिकता, जैसे मैंने कहा कि हेरिडिटी से संबंधित है ना? मैच्योरिटी किससे संबंधित है? आपकी आनुवंशिकता से संबंधित है। ठीक है। और मैच्योरिटी की बात करें तो ये हमने देखा कि आनुवंशिकता, अर्थात आनुवंशिकता मतलब आपके अंतर्गत जो भी आनुवंशिक लक्षण हैं उसी के अनुसार जो है आपकी मैच्योरिटी डिसाइड होगी। जैसे आपके माता पिता जितने गोरे हैं उस हिसाब से भी आपका कलर होगा, आपके माता पिता के स्वभाव के अनुसार आपका स्वभाव होगा, आपके माता पिता के चेहरे के शेप आपके शेप में चेहरे के शेप में आएंगे। अर्थात कुल मिलाकर कहें तो आनुवंशिकता का प्रभाव जो है मैच्योरिटी पर होता है। सिंपल टर्म में देखें तो इफेक्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। वृद्धि में जो है क्या परिवर्तन होता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं। कैसे? क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रात्मक, मात्रात्मक परिवर्तन। अर्थात वृद्धि को हम माप सकते हैं। अर्थात आपकी हाइट इतनी बढ़ी, आपका वेट इतना बढ़ा, इतने किलो बढ़ा, आपके शेप में ये चेंज जो है, शेप अर्थात पहले आप पतले थे आप मोटे हो गए, तो ये आप माप सकते हैं। अर्थात ये जो है क्वांटिटेटिव चेंजेस आपके अंतर्गत आई। ठीक है। विकास में यही चीज़ होता है कि हम उसको माप नहीं सकते। ठीक है। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, लेकिन विकास क्या होता है? वर्म टू टॉम्ब वाला बात देखे थे, गर्भ से कब्र तक, है ना? विकास का केवल जो है असेसमेंट किया जाता है कि ये ऐसा ऐसा हुआ कि इतनी इतनी समझता उसके अंतर्गत, इतने मॉरल वैल्यूज़ उसके अंतर्गत आए, उसमें आए, ये सब चीज़ जो है विकास का एक उदाहरण है ना? जैसे प्लेइंग चेस किसका उदाहरण है? ये डेवलपमेंट का उदाहरण है। आपके अंतर्गत आपका मानसिक विकास हुआ है, कितने किलो मानसिक विकास हुआ है ये हम नहीं जानते, लेकिन प्लेइंग चेस इज ए एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट, नॉट अ ग्रोथ। आइदर इंक्रीजिंग ऑफ योर हाइट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ, नॉट डेवलपमेंट। ठीक है। आपकी जो हाइट में बढ़ोतरी हुई वो किसका उदाहरण है? वो उदाहरण है ग्रोथ का, न कि विकास का। वृद्धि का उदाहरण है, न कि विकास का। ठीक है। और कुछ कुछ देख लेते हैं। ये वृद्धि जो है
शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। ये नेरो, इसका नेरो डोमेन होता है, अर्थात यह संकुचित होता है क्योंकि हम इसको ना माप सकते हैं। व्यापक तो वो होगा जिसको हम माप नहीं सकते। आप सामाजिकता को थोड़ी नाप सकते हैं, आप मोरल वैल्यूज़ को थोड़ी नाप सकते हैं कि इस बच्चे में इतने किलो मोरल वैल्यूज़ का जो है विकास हुआ है, ये नहीं नाप सकते आप। ठीक है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। संरचनात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात आपकी हाइट, आपकी वेट, आपका शेप, जो आपकी संरचना को व्यक्त करता है, उसमें परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक है। विकास की बात करें तो विकास जो है, इसमें दोनों टाइप के परिवर्तन होते हैं। क्वांटिटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होते हैं, अर्थात आपका शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक तीनों प्रकार का विकास आपके अंतर्गत जो है होता है। विकास के अंतर्गत वृद्धि के अंतर्गत क्या है कि आपका केवल गुणात्मक परिवर्तन होता है, परिणात्मक परिवर्तन होता है। विकास में गुणात्मक अर्थात क्वालिटेटिव परिवर्तन होता है। इसको मापना कठिन होता है। विकास को जो है मापना कठिन होता है। विकास को माप नहीं सकते। ठीक है। और विकास की मुख्य विशेषता जो हमने देखा था कि वोम टू टॉम, अर्थात गर्भ से कब्र तक, इन्फेंसी टू डेथ तक जो है विकास होता रहता है, सतत होता रहता है। ठीक है। अब वृद्धि और विकास में हम अंतर देख लेते हैं। ठीक है। वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन टेबल बन जाए तो ज़्यादा बेटर लगता है, तो हम टेबल से ही जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा समय दीजिएगा। ओके, सही है। थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, बेटर लगेगा भैया। इसको हम ये कलर दे देते हैं और इसको जो है हम ये कलर दे देते हैं थोड़ा सा अलग, तो ये जो है आपका अच्छा लगेगा। ठीक है। ये हो गया आपका वृद्धि और ये हो गया आपका विकास। ठीक है। वृद्धि की बात करें तो ये क्या होता है, सबसे पहला अंतर इसमें मात्रात्मक या फिर परिणात्मक परिवर्तन या होता है। इसमें दोनों परिवर्तन साथ साथ होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? मात्रात्मक और परिणात्मक। ये मुख्यतः आपके शारीरिक, ये आपके मुख्यतः क्या है, शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। शारीरिक परिवर्तन। ठीक है।
और विकास जो है शरीर के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक तीनों परिवर्तन। शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक। ठीक है, तीनों प्रकार के परिवर्तनों का एक कहना चाहिए कि बंच है या संगठन है। ठीक है, वृद्धि का मापन जो है किया जा सकता है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, और इसका मापन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, किसमें? वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन होता है जो एक समय के बाद रुक जाता है। इसकी बात करें, इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन होता है, जो गर्भ से कब्र तक लगातार जारी रहता है। तो ये मुख्यतः 4 अंतर हमने देख लिए। ठीक है, वृद्धि और विकास में ये अंतर हो गया। अब देखते हैं कि एक संप्रत्यय अर्थात क्या होता है? किसी चीज के प्रति कोई धारणा बनाना। ठीक है, संप्रत्यय, इसको हम क्या कहते हैं? संप्रत्यय अर्थात मन में कॉन्सेप्ट बनाना। मन में क्या बनाना? कॉन्सेप्ट बनाना। ठीक है, ये संप्रत्यय का विकास जो है किसके अंतर्गत होता है? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही हम मन में किसी वस्तु, किसी घटना, किसी स्थिति के प्रति एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, है ना? कॉन्सेप्ट बनाते हैं, किसके अंतर्गत होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें क्या कहता है आपकी इन्फेंसी अर्थात शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। अंग्रेजी में कहें तो इन्फेंसी, अर्ली चिल्डहुड, लेटर चिल्डहुड या फिर एडोलेंसेस। ठीक है, इसको हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को देखेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो बताइए कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, और यदि आपको ख़राब लगी तो आप बता सकते हैं कि किन चीज़ों पर मुझे सुधार करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार। तैयारी करते रहिए अपने शिक्षक पद के लिए और मेरे साथ जुड़े रहिए आखिरी पद प्राप्त करने तक। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ गुड डे।